जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी दी बेटी गुरु जी का शुकराना मनता जाओ ना। शिव जी सदा साहिब ना गुरु प्रसाद। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी इन्नी किरपा करते ना अपने बेटियां ते, इन्नी खुशी दिंदे मैनू तो, इन्नियां खुशियां दिंदियां, मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी ने अपने घर में इन्नी सफाई कराई ना, मेरे तो सारे घरों में सफाई कराई। गुरु जी कहते अपने घरों की सफाई करो। शुकराना शुकराना शुकराना। रहमतां बख्शण दा शुकराना, सारियां उंजलां दूर करन दा शुकराना। गुरु जी अपनियां बच्चियां दे अंग संग रहिंदे, हर वेले उन्हां दी हर मनोकामना पूरी कर। जय कर जो जिद्दां गुरु जी मेरियां रीझां पूरियां करदे, मैं कहंदी सारी संगत दे घर जिद्दां मेरियां झोलियां भरियां ना, सारी संगत दियां इदां ही झोलियां भरियां। मेरे रज के रजाया गुरु ने मेरियां झोलियां खुशियां नाल भरतियां। मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना। सारी संगत दे घर खुशियां देना, सारे परिवारां विच एकता प्यार सर्व संतोख देना। शुकराना शुकराना। रहमतां बख्शण दा शुकराना, सारियां उंजलां दूर करन दा शुकराना, साडे रिश्तियां च मिठास भरन दा शुकराना। शुकराना 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 शुकराना। इज्जत मान सम्मान देने दा शुकराना। गुरु जी तुसी इन्नी किरपा करते ना अपने भगतां ते, बहुत ज़्यादा। जय गुरु जी। शुकराना। मेरी माँ ने तो मैनू रज के रजाता, मैनू रज के खुशियां देतियां, जिद्दां मैनू खुशियां दित्तियां सारी संगत नूं इदां ही खुशियां दिओ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु शुकराना। इस नाल ही शुकराना सत्संग समाप्त करदी, अगले सत्संग तैयारी करदी। ओम नमः शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरु पास सदा साई। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी पुत्र की जय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सरबत, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सरबत, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सरबत, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुकराना गुरु शुकराना शुकराना ओम नमः शुकराना। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। आज मैं अपना शुकराना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को शेयर करने जा रही हूँ। उनका लख लख शुक्राना कि वो मेरा सत्संग हमेशा इतने प्यार से शेयर करते हैं। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, आप हमेशा हंसते वसदे और खेलते रहो और हमेशा खुश रहो, मेरी यही गुरु पास से अरदास है। और आपकी हर टेंशन हर चीज़ आपसे गुरु पास आपका हर चीज़ का सॉल्यूशन कर दें और आपके सारे सपने पूरे करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये गुरु पा ही बुलवाएंगे, मुझे इतना पता है, क्योंकि वो उनका कड़क आदेश है, तो मैं उनका आदेश का पालन करूँगी। और दूसरा ये कि इतने दिनों से गुरुपा मुझे इतना कह रहे हैं और मैं बिल्कुल लापरवाह होके अपना कभी कामों में व्यस्त रहती हूँ, कभी कहीं ऐसे वो लापरवाही कर देती हूँ। सॉरी गुरुपा और सॉरी माँ, सॉरी 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 संगत जी। गुरुपा का जो थोड़ा सा, जब मैं नए मकान में शिफ्ट हुई हूँ, ये तो आपको पता ही है। इससे पहले जो मैं पुराने मकान में थी, वहाँ पे मुझे बहुत गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी उनकी ब्लेसिंग्स मुझे महसूस होती है, पर मेरे अंदर से जो जितनी मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे आस्था और विश्वास तो है, बट उतनी लगन से नहीं कर पा रही हूँ जितनी लगन से मैं पहले पुराने मकान में करती थी। मुझे वही सेवा भावना और वही फीलिंग्स मेरे को दीजिए और मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कृपा मेरे परिवार पे, मेरे मायके पे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे वही फीलिंग्स आ जाए जैसे पहले थी। और पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है संगत जी, पर एक चीज़ है कि यहाँ से मेरा जो जॉब मैं जहाँ करती हूँ,
वो जगह हमारे घर से बहुत दूर है, पर जब भी मैं अपने घर से निकलती हूँ, और मैंने आपको बताया था 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा चलती है। ये गुरुपा की बहुत बहुत कृपा है। और मुझे जो रोड है वो क्रॉस करने के लिए कोई ना कोई 7 नंबर की ब्लेसिंग्स आ जाती है और मुझे रोड क्रॉस करवा देती है। और संगत जी, एक चीज़ और कि बटरफ्लाइज जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ चारों तरफ मुझे बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं। कृपा मुझे दिन प्रतिदिन ऐसी ताकत बरसते हैं कि मैं सारा काम अकेले कर लेती हूँ। मेरा थ्री थ्री फ्लोर्स है और 3 फ्लोर्स का काम मैं अकेले करती हूँ, और झाड़ू पोछा जो भी डस्टिंग सब कुछ, और ये सब कृपा की कृपा है। और मेरी कृपा ने मुझ पे इतनी ताकत भरी है। और अब बस मेरी कृपा से एक विनती है कि कृपा ये जो थोड़ा बहुत जो आलस है ना, इसे भी ख़त्म कर दीजिए। इस आलस के कारण मेरा सारा काम डिले हो जाता है, तो कृपा मुझे ताकत दीजिए और सब कुछ मेरा अच्छा सा मुझे मैं कर पाऊँ, ये कृपा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस यही कहूँगी कि सब अपना विश्वास उन पे बनाए रखें। उनकी कृपा से आज मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है, और सब चीज़ें मुझे जो मिली हैं वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें मुझे लाइफ में मिली हैं वो सब उन्हीं की कृपा है। तो संगत जी, उन पे अपना विश्वास बनाए रखें। अब मैं भी यहाँ पे पूर्ण विराम लेती हूँ, दूसरे सत्संग में मैं आपको शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु गुरु जी जी संगत सदा सहाय। जी, जय गुरु जी, शुक्राना। मैं पूजा आंटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सब संगत के आगे शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सोम्या आंटी जी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। पूरी संगत जी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। और मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया, जो तू सोच रही है तेरी मांग से भी, तेरी सोच से भी ज़्यादा मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूँगा। और गुरुजी ने कहा तू फिक्र क्यों कर रही है, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे नाल ही खड़ा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज भी आया है। मेरे साथ एक घटना हुई थी 31 तारीख को, उसके विषय में गुरुजी ने एक दिन पहले बोला था कि मैं लाल चोले में तेरे सामने आऊँगा। आए थे गुरुजी, आए थे, मेरे अंकल के रूप में आए थे, जिन्होंने मेरा साइड लिया था। और आज वो मेरी बहुत चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। मेरा एक केस है, उसको सॉर्ट आउट करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भेजते हैं फरिश्ते हैं गुरुजी। गुरुजी किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने आएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, पर हमें साइन मिलेगा उस चीज़ का कि गुरुजी हमारे आसपास है। गुरुजी ने कहा तुझे फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मेरे से कष्ट कटवाए हैं, मेरे पति अंकल को लेकर मेरी तबीयत को लेकर, मेरे मैं परेशान थी किसी चीज़ को लेकर, मैं अभी बताना नहीं चाहती, बाद में बताऊंगी सबको। तो गुरुजी ने कहा कि परेशान क्यों हो रही है, सत्संग सुन, सब तेरी परेशानी का हल सत्संग में है। मैंने सुना, मुझे बहुत रिलीफ मिला, और वो सुनते सुनते मुझे एकदम परेशान हो रही थी, मैं बहुत टेंस हो रही थी, मुझे नींद भी आ गई। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा ऐसे अपना हाथ बनाए रखना मेरे सर पर। मेरे पिता नहीं है, पापा नहीं है, आपके पास है, आपके चरण कमल में है, उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर में हो, हमारे साथ हो, हमारी हर चीज़ देखते हो, हमारे हर सुख देखते हो, हमें हर चीज़ टाइम टाइम पे बताते हो, हमें हर राह दिखाते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुपा, जो आप मेरी ज़िंदगी में आए।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। मुझे मेंटली पीस देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे को हष्ट पुष्ट रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक रखने के लिए शुक्राना। मेरे भाइयों के दिमाग ठीक रखने के लिए शुक्राना। बस गुरुजी, संध्या वेले की अरदास आपसे कर रही हूँ। जो मेरा पति मेरे साथ कर रहा है, मेरा पति अंकल मेरे साथ कर रहा है, उसको सद्बुद्धि दो। अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जो मेरे साथ कर रहा है, आपको सब पता, आप सब देख रहे हो, आप सब देख रहे हो, आपसे कुछ नहीं छुपता। बस सचखंड तक मैं यही अरदास करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी, कि जो भी मेरे साथ किया जा रहा है, कराया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे मायके वालों को परेशान किया जा रहा है, गुरुजी आप उनको देखो, और जितना वो हमें तंग कर रहे हो उसका 4 गुना आप उनको तंग करो गुरुजी। 4 गुना तंग करो आप उनको गुरुजी। उनको दिखाओ कि सच्चाई की जीत होगी। ये जितनी चालाकियाँ चल रहे हैं वो लोग, उनकी चालाकियों को ख़त्म करो गुरुजी। मेरी गौरी माता, मेरी काली माता, मेरे बजरंग बली भगवान, मेरे महावीर हनुमान, मेरे बालाजी महाराज, मेरे नीम करोली बाबा, जो भी हमारे साथ गलत कर रहा है बाबा, उनको आप देखो। हमारा तो कोई नहीं आपके सिवा, हम है ही नहीं, हमारा कोई नहीं, अस्तित्व ही नहीं है हमारे आप लोगों के सिवा। हम घर में अकेले हैं, हम आप पे डिपेंड है। आप ही हमारे को संभाल रहे हो, आप ही हमें 2 वक्त का खाना दे रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही हमें उठा रहे हो, आप ही सुला रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। बस आपसे अरदास ये है, जो भी मेरे पति अंकल अपने घर वालों के साथ मिलकर मेरे साथ कर रहे हैं, उनको उसका करारा जवाब दो आप। बस मेरी यही अरदास है, मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक करो। मैं अपनी गृहस्थी अच्छे से बिताना चाहती हूँ उसके साथ, उसका दिमाग शांत करो, उसका अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान लेके आओ। जितनी वो काल क्रियाएँ करवा रही है औरत मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, हमारी ज़िंदगी भ्रष्ट करना चाह रही है, हमारी पूरी लाइफ भ्रष्ट करना चाह रही है, उस चीज़ को ख़त्म करो गुरु महाराज। मेरे पति अंकल का बहुत प्यार था, हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। जब से उस औरत ने काल क्रिया करवाई है, करवाया कुछ ना कुछ, हमारी ज़िंदगी एकदम नष्ट हो चुकी है गुरुजी। आपको सब पता है हमारा में कितना प्यार था, आप समझाते थे तेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति दिल का साफ था, सब कुछ था। पर जो अभी अचानक ये सब चीज़ें हो रही है ना गुरुजी, वो आप सही बता रहे थे कि काल क्रिया है तेरे ऊपर, मारण क्रिया करवाई गई है गुरुजी। सबको काटो, सबको काटो। मेरे आदमी की जो बुद्धि, उसका मन को बांध रखा है ना, सबको काटो गुरुजी। आप सब कुछ कर सकते हो, आप तो मरे हुए को ज़िंदा कर सकते हो, जीवन दान दे सकते हो, तो आप ये नहीं कर सकते? आप करो गुरुजी। आपको अपनी लड़की का वास्ता गुरुजी, मैं शाम की ये अरदास कर रही हूँ, मेरे आदमी का दिमाग ठीक करो, उसको अपने परिवार की तरफ लेके आओ, अपने बीवी बच्चों की तरफ लेके आओ गुरुजी। जो भी 2 औरतें आप बता रहे हो, वो हंस हंस के तेरा मजाक बना रही है तेरी फ़ोटो के ऊपर, तेरे पति पे वशीकरण कर रखा। जो औरतें हैं उनको आप देखो गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती, उनका आप ही कल्याण करो। जो औरतें मेरा ज़िंदगी बर्बाद करी, मेरी गृहस्थी बर्बाद कर रही है, आप उनको देखो। मेरे पति अंकल को संभालो गुरुजी, उसको जो इतने कष्ट है उसको काटो गुरुजी। जितनी उसको काल क्रिया कर रखी है, उस पर वशीकरण कर रखा है, उसको काटो गुरुजी। आपसे यही अरदास है, यही अरदास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी मेरे साथ अभी आपने सब कुछ किया है, मेरा साथ दिया है, मुझे संभाला है, उसके लिए शुक्राना। मैं बहुत बार हाइपर हो जाती हूँ, कुछ भी चीज़ मेरे सामने आ जाती है मैं टेंशन में हो जाती हूँ, पर गुरुजी का सत्संग सुन के मैं इतनी शांत हो जाती हूँ, इतनी वो हो जाती हूँ। मैं सबको समझाती हूँ कि गुरुजी है, गुरुजी है, भरोसा रखो। मैं भी खुद भरोसा रखती हूँ गुरुजी पे, कभी कभी भरोसा टूट जाता है गुरुजी, इंसान हूँ, क्या कर सकती हूँ। पर फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन देकर मुझे भरोसा बना देते हो गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, जी अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरुपा। अनंतम शुक्राना सारे संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल में सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 7:38 पर बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा के मंत्र जप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे गले में गला थोड़ा खराश है, तो
कोई डिस्टर्बेंस होगा तो सॉरी। मैं रोज रोज भोले बाबा की मंदिर, भोले बाबा बुलाते तो मंदिर जाती हूँ। तो आज भी गई थी तो घंटी की सेवा दी है, तो घंटी जो घंटी बजा रहे थे तो अचानक से मेरे गले में ऐसे लगा कि कुछ फंस गया, वैसे जैसे लग रहा था कि अभी कुछ हो जाएगा। तो थोड़ी देर में खांसी हुई और थोड़ी देर में ठीक हो गई। तो शुक्राना भोले बाबा, शुक्राना गुरुपा। कुछ कष्ट था काटने के लिए। आज जब मैं घर में आई तो गुरुपा की जो कैलेंडर स्वरूप है वो नीचे गिर गया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काट लिया, अपने ऊपर ले लेते तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने कैलेंडर स्वरूप को उठ के रख दिया। गुरुपा को बहुत माफ़ी मांगा। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। और गुरुपा ने एक सेवा दे रखी है बिल्ली की, जो घर में आती है, दूध पीते रहती है। कोई भी नेगेटिविटी हो तो उसी दिन को भी थोड़ी सी सुस्त हो जाती है। और मैं गुरुपा की जल प्रसाद उसे लगा देती हूँ तो थोड़ी सी फिर फुर्तीला हो जाती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ नेगेटिविटी की वजह से शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ कर देना। और यहाँ आवाज़ भी बहुत होती रहती है तो इसीलिए भी नहीं कर पाती हूँ। तो आपको बहुत मेहर है गुरुपा, आप हमेशा भी अपना ख्याल रखो, खुश रहो। और आज मेरे एनिवर्सरी है तो आप ब्लेस करना हमें। मुझे हमारे पति अंकल को आपने बहुत अच्छा, उनको पहले से बहुत अच्छा बना दिया है। थोड़ी नेगेटिविटी की वजह से जो गुस्सा कर रहे थे थोड़ा कम है। आपकी कृपा से सब पूरा है। भोले बाबा की, हनुमान बाबा, माता रानी, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, जो शुक्राना सत्संग शेयर करते विपिन अंकल, सौम्या आंटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरुपा। सारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना गुरुपा, सारे बच्चों का अच्छा जॉब देना गुरुपा, सारे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा, अपने साथ जोड़ना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा गला थोड़ा खराब बार बार ख़राब हो रहा है कोई नेगेटिविटी की वजह से, तो जल प्रसाद पीने से तो सही लगता है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे से कुछ भी गलती तो क्षमा करना गुरुपा। आज आपका कैलेंडर स्वरूप और पहले भी गिरा था, कुछ कष्ट आया तो आज भी गिरा है, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मैंने सत्संग सुन रही थी रात को, अचानक से मेरे थर्ड डाला गुरुपा ने। मैंने तबीयत थोड़ा ये हो रही थी तो नींबू 7 बार करके गैस में मैं जला दिया था, तो थोड़ा सही लग रहा था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सत्संग शेयर कर देते हो। चरण कमल तेरे धोए धोए पीबा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। राम राहे ओ राम राहे, जो राखे तो रहे। दुख पावे तो नाम जपावे, गीता सिमर सिमर
सिमर नाम जीवन तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे दुई दुई पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दुई दुई पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु अनंत विष्णु शुक्राना। मेरे से कुछ भी बोलना में गलती हो तो क्षमा कर देना गुरु पास, क्षमा कर देना संगत जी। गुरु आपसे आप हमारा मन बहुत अच्छा बना दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु पा। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरु पा। अच्छा पहनने के लिए देने शुक्राना गुरु पा। सारा दिन अच्छा बनाने के लिए शुक्राना गुरु पा। आज जो भी गलत हो हमारे साथ थोड़ा बहुत कष्ट आता है वो हमारी कर्म है गुरु पा। तो शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना। मैं गुरु पाक की मंत्र जब से दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत मंत्र शुक्राना प्यारे से लाले से नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से नीलम। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ और अरदास भी करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, पर ज़्यादा बड़ा शुक्राना सत्संग हो जाता है तो फिर वो शेयर होने में मुश्किल होता है। जो मुझसे गुरु जी शुक्राना सत्संग करवाएंगे मैं वही करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में अपने बताया था कि मेरे पीहर में मेरी बहन, मतलब एक छोटी बहन वहीं रहती है। उसके हस्बैंड अंकल ठीक नहीं है तो वो वहीं अपने बेटे के साथ उसी घर में रहती है। तो मेरी भाभी के साथ उनकी बनती नहीं है। तो वैसे तो वो पूरा दिन जॉब में रहती है, शाम को ही घर में आती है और बेटा भी स्कूल ट्यूशन जिम वगैरह बाहर ही रहता है। तो इतना बिजली का जो बिजली जो बरतते हैं जो घर की, वो इतना यूज़ नहीं करते। फिर भी वो अपनी आधा बिल उसको भाई को देती है। मेरी भाभी ज़्यादातर घर में कलेश ही करने के मारे मतलब भाई को बिल जमा नहीं करने देती है। तो उस वजह से बिजली हमारी कट गई थी। 10 जनवरी में कटी थी और 5 महीने हो गए बिजली कटे हुए। और इतनी मुश्किल हो रही थी। चलो पहले तो सर्दियाँ थी, उत्तराखंड है तो इतना मतलब गर्मी नहीं थी तो कट गया दिन। तो अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत परेशान भी हो रही थी। मेरी बहन भाई से कह के थक गई थी कि वो आधा बिल देने को तैयार है, पर मेरा भाई कह रहा मेरे पास नहीं है बिल। उनका कहने का मतलब था कि पूरा बिल वही जमा करे मेरी बहन। तो मेरी बहन भी कहाँ से करेगी, वो तो खुद जॉब करती है, अपना गुजारा कैसे करती है अपने बच्चे का। उसका बेटा भी अभी छोटा ही है। तो गुरुपा मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरे भाई को सद्बुद्धि दो, मेरी भाभी की जो गलत मंशा है वो उस घर में ना चले। मेरे भाई को सद्बुद्धि दो और गुरुपा आपकी मेहर से, आपकी कृपा से मेरे घर में मेरे भाई और बहन ने मिलकर बिजली का बिल जमा कराया और वहाँ बिजली चालू हो गई। गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप तो जानी जानो, सब जानते हो। मैं ये नहीं कहती कि मेरी भाभी के साथ बुरा हो या भाई बुरा व्यवहार करे, नहीं गुरुपा, पर जो सही है जो गलत है उस चीज़ की समझ तो होनी चाहिए उन लोगों को ना। मेरी बहन को भी, मैं ये नहीं कहती बहन को नहीं है, और क्या नाम, मेरे भाई को भी सद्बुद्धि दो। मेरा भाई बहुत भोला है और इतना मतलब जो भाभी कह रही थी वही करता है। वो सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है अपनी बुद्धि से। उसको बुद्धि दो गुरुपा, उसे काम कारोबार दो और उसके दोनों बच्चों को भी अच्छी हेल्थ बख्शो और मेरी बहन को भी और मेरी बहन के बेटे को भी अच्छी हेल्थ बख्शो। और एक विनती और है गुरुपा, मेरी बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और उसका एक बेटा जो है वो अपने पिता के नक्शे कदम पर ना चले। उसके पापा शराबी और मतलब ऐसे ही ऐबों में थे, काम धंधा करते नहीं थे, तो मेरी बहन को अलग रहना पड़ा।
तो मेरे उसके बेटे को सद्बुद्धि दो बाबा। वो तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है वैसे तो, पर उसका मन नहीं करता है, मतलब उसका मन जैसे पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत कम है और काम कारोबार की तरफ। उसको मतलब इतनी सद्बुद्धि दो गुरुपा कि वो अपने लक्ष्य पे ध्यान दे और अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी जॉब करे, अपनी माँ का सहारा बने गुरुपा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे गुरुपा। और गुरुपा और भी कुछ बताना चाहती हूँ गुरुपा। अभी परसों की बात है गुरुपा, मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। मुझे जो कमर में मेरी नस दबी हुई है, L5 की जो दिक्कत है वो दिक्कत है मुझे। तो मेरे पैर भी कांपते हैं और शरीर थोड़ा ठीक नहीं रहता है। मुझे पैरालाइज़ का अटैक आया था 2020 में। तो मैं ज़्यादा वजन वाला काम करते हुए थोड़ा डरती हूँ। पर मैं ना गुरुपा हो गए 10-15 दिन हो गए, मैं ना योग की तरफ ज़्यादा मतलब वो कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ। तो योगा करने से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा मतलब महसूस कर रही हूँ, शरीर भी ठीक लगता है। तो हमें ना डीपू जो होता है ना गेहूँ का कंट्रोल, उस पे से हमें गेहूँ लेने जाना था। तो मेरे बेटे के हाथ में दर्द था, तो मैंने कहा मैं ही चली जाती हूँ। बेटा जाता है तो बेटा अपना तो काम करता ही करता है, दूसरों का भी करना पड़ता है उसको, उसकी कमर उमर में दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैं और अपनी भी जेठानी दोनों चले गए। मेरी जेठानी थोड़ी ऐसी ही है, नाजुक, उनसे तो कुछ होता नहीं है। तो बस मैं और हमारे पड़ोसी साथ में, सामने पड़ोसी आंटी थी, वो भी गई थी हमारे साथ में 2। उन्होंने भी गेहूँ लेने थे। और गुरुजी सच बताऊँ गुरुपा कि वो ना बोरियाँ 50-50 किलो की बोरियाँ थी। मैं खुद हैरान थी गुरुपा, आप ही करवा रहे थे, मुझे पता है, सब पता है, आप ही चक रहे थे वो, मुझे नहीं पता मैंने क्या उठाया, मुझे नहीं मालूम। मैंने और एक आंटी ने मिलकर 50-50 किलो की बोरियाँ उतरवा के और तुलवाई गुरुपा, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ गुरुपा। मैं बिल्कुल सही रही। बस थोड़ी सी नाखून वगैरह जो मेरे बड़े थे तो टूट गए थे बोरियाँ उठाते हुए, और बाकी मुझे बिल्कुल कोई मतलब वो नहीं हुई। बहुत अच्छा रहा गुरुपा, ये सब आप ही करवा रहे थे गुरुपा। पता कैसी फीलिंग आई गुरुपा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी 50-50 किलो के पानी के ड्रम तो मैं यहीं उठा के रिक्शे से नीचे उतार देती थी। उत्तराखंड में तो पानी की कितनी दिक्कत होती है, दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। मेरे को अपना वो टाइम याद आ गया था कि गुरुपा ये क्या हो गया, यहाँ तो मुझसे एक पानी की भरी बाल्टी नहीं उठती है घर में, उठाते हुए भी मुझे डर लगता है कि कुछ हो ना जाए गुरुपा। बस गुरुपा मेरा शरीर बिल्कुल सही रहे, खूब एनर्जेटिक रहूँ, खूब काम करूँ, अपना घर संभालूँ, अपने बच्चे संभालूँ, और मेरा मन स्टेबल रहे। मन मेरा मतलब ज़्यादा, वो कहते हैं ना मन से हारा तो हारा, बस वही हार जाता। मन मेरा मजबूत हो गुरुपा। बस गुरुपा आपसे यही विनती है। और गुरुपा मुझे ना रास्ते में 000, 777 ऐसी ब्लेसिंग नंबर मिलते ही रहते, कल भी मिले, परसों भी मिले, मैं बयान नहीं कर सकती गुरुपा। आप हर पल हर समय मेरे अंग संग हो गुरुपा। बस गुरुपा अपनी बेटी के सर पर हाथ रखना, अपने दोती पर भी हाथ रखना, और वो खूब अच्छे से पढ़े लिखे अपना फ्यूचर बनाए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुपा, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, मेरी माँ के आंचल का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की चैनी दीक्षा शुक्राना की हाजिरी विपिन अंकल जी और फॉर्मे आंटी जी के चैनल पे 3 जून की हाजिरी लगा रही हूँ, 3 जून 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझ पे, भूल चूक के से जाने अनजाने में जानबूझ के बदतमीजियाँ करी हैं जो मैंने, सबके लिए मेरे को क्षमा करना। बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत पाप किए हैं, मैं सबके लिए क्षमा करना बाबा। और आपका निरंतर शुक्राना है, मेरे को आपने इतना लाड लगाया, इतनी सारी प्यारी प्यारी संगत जी से के थ्रू, तो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, आज गुरु जी ने ऐसे लाड लगाया कि जो रात का खाना होता है, मेरे को अभी खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, और मैं फिर भी ज़बरदस्ती खाए जा रही थी। वो सब्ज़ी जो थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और पता नहीं मैंने फूक रखी हुई इतनी बेकार सी कर ली थी बिल्कुल। मैंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया खाने को। आई एम सो सॉरी बाबा।
आदत इतनी गंदी हो गई है फ़ोन में लगे ही रहने की, वाला एडिक्शन नहीं छूट रहा है। मेरे को स्ट्रेंथ देना बाबा, जो मैं अपना फ़ोन का एडिक्शन, गेम एडिक्शन दूर कर सकूँ और कंट्रोल में ला सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा वैसे भी ज़्यादा खाने का मन नहीं था वो, और पराठे वगैरह बने थे आलू की सब्ज़ी के साथ, तो बाबा को मैं ज़बरदस्ती खाए जा रही हूँ और मैं भाई भी कर रहा था ना, नहीं मम्मा नहीं खाना करके, तो मैंने उसे भी डांट दिया था खाने से पहले। मैंने कहा नहीं खाओ बिल्कुल, मुझे नहीं पता रोज़ पकवान नहीं बनेंगे करके, बट स्टिल जब मैं लेके बैठी मैंने इतनी फूक दी के कर दी थी, फूक दिया था खाना रखे रखे, मुझसे ही नहीं खाया जा रहा था और मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लगा था। और जो दिन में मैंने दाल खाई थी ना, वो भी कढ़ी भी बनी थी, दाल बनी थी। कढ़ी पता नहीं मेरा मन ऐसे ही हो जाता है, मैं नहीं खा पाती हूँ कढ़ी, मुझे पता नहीं एक फोबिया हो गया, इसलिए नहीं अच्छी लगती। नहीं, कढ़ी से एकदम अटैचमेंट बहुत हो गया था बीच में, खाने का मन करता था बट नहीं खा पाई थी। मेरे को फोबिया ये हो गया था कि जब भी कढ़ी खाती थी या तो एसिडिटी कर देती थी या दिक्कत कर देती थी, वॉमिटिंग हो जाती थी, तो एसिडिटी बना देती थी, फिर वो वॉमिटिंग की फॉर्म में निकलती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने जब तो कढ़ी खाई नहीं, बट मैं दाल ले ली थी, और जब दाल खा रही थी 2 रोटी बहुत मुश्किल से खाई है मैंने, सूखी हुई सी अजीब सी हो गई थी, रखे आगे पंगे में 5 मिनट क्या रखो तो मैं एकदम सूख जाता है खाना, और वो अजीब सी लग रही थी, ज़बरदस्ती मैंने वो खाई। एंड जो मेरे को दाल का टेस्ट आ रहा था, मिर्च लग रही थी, कड़वी कड़वी लग रही थी वो दाल, मेरे को पता नहीं क्यों, बट मैं फिर भी फिनिश करी वो खाना, खा के ख़त्म करो करके। और रात का भी ऐसे हो गया था, तो मैं खाए जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार नहीं खाया जा रहा, खाना है करके। तो एकदम से मासी की कॉल आई और उन्होंने कहा ये लोग खाएंगे क्या, खाना खा लिया इन लोगों ने, दीक्षा भाविक ने। तो खा लिया था बट स्टिल मैं खा रही थी। तो मम्मा ने पूछा मम्मा ने कहा कि चाउमीन खाएगी। मैंने कहा कहाँ से आई, उन्होंने कहा मैं आई नहीं है, मौसी पूछती हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ खा लूँगी। मैंने कहा जा घर चली जा। मैंने कहा कहाँ आएंगी, ला के दिया उन्होंने कहा नहीं जा घर चली जा। मैंने कहा घर चली, मैंने कहा वहाँ जाऊँ क्योंकि उनका ना मौसी का भी घर ना नया बना है, तो वो आज रहने के लिए आ गए हैं। तो वो ये सिचुएशन हुई कि मौसा जी रात के टाइम में ले आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा एकदम हो गई थी करके, लाइक ऐसा नहीं वो नहीं पूछती, वो तो ऐसे भी मीठा खिला देती हैं, पूरा मज़े कराती है, मौज करा देती हैं। कभी भी कुछ काम है, मौसी कॉलेज का असाइनमेंट आ जा मेरे पास, मैं घर पे करवा दूँगी, पूरा टाइम देती हैं। बट हाँ अभी थोड़ा सिनेरियो ये हो गया था कि मौसा जी ले आए थे, तो उन्होंने कहा कॉल करी उन्होंने रात को, और रात को ही वहीं पे बुलाया उनके नए घर में, जो हमारे घर एक घर छोड़ के ही है, वरना दूसरे वाला जो था ना उनका जहाँ पे वो रेंट पे रह रहे थे बीच में, वो थोड़ा दूर है। तो मैंने कहा वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं साइड में आ गई है मौसी, अब यहीं पे रहने के लिए आ गई हैं, तो यहीं पे चली जा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का और बाबा ने चाउमीन खिला दी, और चाउमीन भी वहीं की खिलाई, उसी रेस्टोरेंट की जहाँ की मैं खाती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरा पेट भर गया, थैंक यू सो मच मेरे को लाइट लगाने के लिए। एंड ऑल्सो अनंतम शुक्राना कि अब मौसी भी यहीं पे आ गई है, उनका घर आपने नया ब्लेस किया है उन्हें बहुत प्यारा, तो अनंतम शुक्राना है। और ऑल्सो संगत जी आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि, अच्छा पहले डिवाइन दर्शन शेयर करती हूँ। आज गुरुजी ने मेरे को चांद रूप में, गुरुजी ने चंदन तिलक में दर्शन दिए, और माता रानी बिल्कुल वही तिलक, वैसे रेगुलर में नहीं दिखा, वो चंदन तिलक तो मैं चेंज किया था, बट माता रानी का कभी रेगुलर में इतना मैंने फोकस नहीं किया या दिखा नहीं, क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट चांद रूप के बिल्कुल वैसे एक्सैक्ट सेम दर्शन चांद रूप में मेरे को माता रानी वाला जो टीका था उसमें भी दिखे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज जो फिर रात का मून निकला हुआ है, चांद जो निकला है उसका भी एक्जैक्ट वही शेप था, लाइक एक होता है ना फुल मून हाफ मून, तो वो क्रिसेंट मून वाला थोड़ा शेप था, और एक्जैक्ट वही क्रिसेंट मून में भी बहुत फेजेस होता है ना, कम ज़्यादा, बिल्कुल वो एक्जैक्ट वही वाला था जो चंदन तिलक में दर्शन हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। अभी मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग पे देखा तो 5:55 का रिकॉर्ड हो गया, 555 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा ने
पेपर में आजकल बहुत 777 ब्लेस कर रहे हैं मेरे को, तो बाबा आपका अनंत शुक्राना है मेरे को लाड लगाने का। एंड नॉट ओनली अबाउट दिस, मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आता है, उसमें एक्सैक्ट 777 ब्लेसिंग ऐसा लिखा होता है, महादेव 777 ब्लेसिंग। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। एंड गेम वगैरह कुछ खेल रही हूँ तो उसमें 777 दिख जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा का। और बाबा ने बहुत पहले सत्संग में सुनाया था, अगर 777 दिखता है तो समझ जाओ कि बाबा हमारे अंग संग ही है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा का। संगत जी, एक और हुआ आज कि मैं गेम में बहुत लग गई थी और मुझे कल मेरा पेपर है तो मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मैंने मंत्र जाप किया और सारी चीज़, जब मेरे को 777 की ब्लेसिंग एक बार फिर मिल गई थी। एंड मैं मंत्र जाप करती हूँ और सारी चीज़, और मंत्र जाप करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद सारी चीज़ करके बैठती हूँ तो एक रील आई मेरे पास, जो थी तो थोड़ा सोशल उस पर कि दुनिया बिल्कुल नहीं समझती है, कोई अपना नहीं होता है करके। और जो है संगत जी, कोई अपना नहीं होता है और लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, किसी से सबसे अपना फ़ायदा देखते हैं। बहुत ज़्यादा ना ये इस चीज़ पे थी, लेकिन उसमें एक सीन जो दिखाया था वो ये दिखाया था, देयर फॉर मैन और बॉय, देयर फॉर गाय वॉकिंग ऑन द रोड, उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो ही वॉज अबाउट टू डेड, लाइक ब्लीडिंग हो रही होती है, और एक होता है ना जब थोड़ा अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, अबाउट टू डेड वाली कंडीशन होती है। एंड उससे पहले थोड़ा एक सेंसिस वक्कर होता है, तो वो उसका एक बिहाइंड द सीन और बैक वो एक दिखाते हैं वॉइस ओवर में कि सब मेरे से सामान क्यों लेके जा रहे हैं, मेरी चीज़ें क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, तुम मेरे को उठा के क्यों लेके जा रहे हो, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसे करके दिखाता है। एंड ऐसे करके आता है, फिर वो बोलता है कि ये सारा मेरे साथ एक बार और हो रखा है। फिर एक और व्यू आता है जिसमें एक पीकॉक खड़ा होता है रोड पे और उसकी ऐसे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और वही वाली सिचुएशन की ये पीकॉक के साथ हो जाती है, जैसे उसके मोर पंख निकाल के लेके जा रहे होते हैं लोग, किसी को कुछ नहीं देखते। और उसके बाद लास्ट में ऐसा सीन दिखाते हैं ये दोनों क्लिप को मर्ज करके कि उसके जो वो वाला है ना, जो मैन वाला था, गाय वाला, वो सॉरी बॉय वाला, वो उसकी चेस्ट वाली साइड से शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा सीन दिखाता है जिसमें मोर पंख निकलते हैं दो, और वो वाला जो पीकॉक वाला सीन था उसमें भी मोर पंख निकाल के लेके जा रहे होते हैं लोग। और वो दिखाते हैं कि लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, और ये चीज़ जो फिर वीसन लास्ट टाइम में वो वीसन आता है, शायद उसके पुराने जन्म का वीसन उसे दिखा होगा लड़के को, जो वो पीकॉक वाला सीन दिखाया, ऐसा मुझे समझ में आया। तो उसको देख के जब वो एकदम सीन आया था, पहले तो मुझे लगा ये एडिटेड है, कुछ ऐसा होगा नहीं, बट वो बहुत डीप स्टोरी थी कि लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और कुछ नहीं करते, लोग बहुत मतलबी हैं, दुनिया बहुत मतलबी है। दूसरी चीज़, वो जो पीकॉक का डेथ वाला सीन दिखाया बाबा ने, उसको देख के पहले तो मुझे लगा ये कुछ इमेजिनरी अब आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रखा, बट जब पूरी स्टोरी देखी और वो समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रियल सीन दिखाया गया है, तो इट सीम्स लाइक कि बाबा ने कोई कष्ट काट दिया, मुझे फील हुआ ऑन द स्पॉट, इंट्यूशन मेरी ऐसी भी भाव ऐसे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, नॉट ओनली अबाउट दिस, बाबा ने ये चीज़ दिखाई, फील कराई, उनका नंदन शुक्राना है। और ये ऐसा भी दिखाया कि मुझे अब बोलते हुए ऐसा फील हो रहा है कि देयर वर सो मैनी पीपल आउट देयर जो मेरा मतलब मुझसे फ़ायदा निकालने के चक्कर में थे या हैं, जिनका कष्ट बाबा ने मेरे से काट दिया है, मेरा काट दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा का। संगत जी, एक बात और मैं बताना भूल गई, जो मैंने बोला तिलक रूप में दर्शन दिए बाबा के रूप में, गुरुजी के चंदन तिलक में दिखे और माता रानी के उसमें दिखे। बाबा ना बहुत दिन से व्हाट्सएप में मैसेजेस दिखा रहे थे मेरे को, आ रहे थे मेरे पास, और थंबनेल्स आ रहे थे कि माँ दुर्गा ने और उन्होंने मिलके ब्लेस कर दिया, माँ दुर्गा जो है ना वो सारी कष्ट काट देती, कष्ट और ब्लैक मैजिक सब काट दिया, सबका निवारण कर दिया करके। और आई वो लाइक आ रहे हैं, ठीक है, ओके आ रहे हैं, अच्छा है, ठीक है।
पता नहीं होंगे नहीं, आई लाइक नॉर्मल इन जनरल ले रही हूँ, मैं पढ़ के छोड़ दिया वो। और वही चीज़ है ना, स्क्रॉल करते हुए उसी मैसेज पे आके रुकता है जो हमारे लिए होता है। तो व्हाट्सएप पे देख रही थी तो उसमें बहुत रुक गई, बट मैंने इतना हिट नहीं किया, बट आज हिट हुई है। और सत्संग करते हुए अब फिर से ध्यान आई, मैं भूल गई थी बताना कि जो ये इंडिकेशन था ना गुरु जी के चंदन तिलक में और माता रानी का जो तिलक था उसमें जो ओम के दर्शन, वो मून के दर्शन हुए हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि माता रानी और गुरुजी ने माता रानी को भेज के सारा कष्ट काट दिया। माता रानी घर में पधारी भी है हमारे, और लक्ष्मी जी आई हुई है। रोज ये बाबा बता रहे थे मैसेज, बट इतना मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, स्ट्राइक अप नहीं किया था, हिट नहीं हुई थी बात। तो अरिंदम शुक्राना है बाबा का। और अरिंदम शुक्राना बाबा, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। वैसे तो आज आपने बहुत लाड लगाया है, उस सबका शुक्राना है। और मेरे को संगत जी ने भी वॉइस चैट के थ्रू बोला, एक आंटी ने, कि मैं बहुत लकी हूँ कि इस एज में बाबा ने मुझे जोड़ा है। तो अरिंदम शुक्राना बाबा, ये चीज़ मैंने बहुत बार फील करी है, और आज आपने फिर से मेरे को आंटी के रूप में बता दिया कि बेटा तू बहुत लकी है कि तू मेरी लाडली बेटी है, तू मेरी नन्ही शेरनी है, जो एक दहाड़ में, जिसकी एक दहाड़ी काफ़ी है। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। और ऑल्सो एक चीज़ मैंने देखी है, सुनी है, कि हम जिस भी भगवान की जिस टाइम में भी पूजा करते हैं ना, तो वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी आने लगती है। जैसे इफ़ वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, तो पेशेंस, शांति हमारे अंदर आने लगेगी, निवापन आने लगेगा। इफ़ वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान, तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ, ताकत आने लगेगी, है ना। इफ़ वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड गॉडेस सरस्वती, तो हमारे अंदर नॉलेज गेन होगी। ऐसे ही मैंने एक चीज़ फील करी है, बाबा ने ना मेरे अंदर बाबा यानी कि हमारे भोले बाबा का रूप है, उन्होंने मेरे अंदर इतनी सारी ब्लेसिंग दी है ना, मेरे को इतना ब्लेस किया है कि मैं शांत हूँ। पेशेंस काफ़ी सिखाया है, कामनेस बहुत सिखाई है, काफ़ी चीज़ें और सीखनी है मुझे अभी। लेकिन अगर कभी मैं किसी बात पे अड़ गई या गुस्सा आ गया, तो वो बात किसी तांडव से कम नहीं हो जाता, सीन एकदम गर्म हो जाता है, और फिर मतलब तांडव ही उठ जाता है। मैंने ऐसा फील किया है बहुत चीज़ों में। तो अनंतम शुक्राना है बाबा, इतनी दात बख्शने के लिए, मेरी इतनी वैल्यू बनाने के लिए इस धरती पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सर्वत का भला करना, सभी संगत जी को ब्लेस करना, और जो सत्संग सुन रही है मेरा, उनको भी, जो नहीं सुन रही उनका भी, जिनके घर में भी चला है, और जो संगत जी चला के इग्नोर हो गए हैं, फिर के ऊपर से चली गई है, उनको भी ब्लेस कर देना। या फिर जिनके घर में चल के छूट गया और साइड में कोई बैठा हो ना बाबा, तो उसको भी ब्लेस कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करना बाबा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय करे गुरु गुरु जी जी, सदा ही। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। रात को 1:57 हुए हैं मेरे गुरु का संगत जी, विपिन भैया सोम्य आंटी के चैनल पे मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा जी, मेरा सत्संग शुक्राना स्वीकार करना। संगत जी, आप भी गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। गुरुपा, आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सत्संग शुक्राना शेयर करूं। इतना अचंभ में पड़ गई गुरुपा कि आपने बाल 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 बचा दिया। गुरुपा, सुबह से मैं 15-20 सत्संग सुने, इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे सत्संग थे। मैं इतनी खुश थी गुरुपा, आज बहुत खुश थी। आज मैंने सुबह भोग लगाया तो भी अच्छे से लगाया गुरुपा। आलू पालक की सब्जी बनाई थी, दही का रायता बनाया और रोटी, भोग लगाया, ब्लेस भी करा आपने उसको, भोजन भी किया गुरुपा। दिन भर खुश थी। इतने सत्संग सुनते सुनते गुरुपा शाम को 5-6 बजी थी और गैस खत्म हो गई गुरुपा। तो गैस की टंकी निकाल के बहू लगाने लगी, तो वो टंकी लग नहीं रही थी गुरुपा। पता नहीं लीक थी कि क्या थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे,
इतना बड़ा हादसा, नई टंकी थी होने से मेरे गुरुपा ने बचा लिया। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरा शरीर कांप रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आके गुरुजी का शुक्राना कर दूं। गुरुपा जी, फिर मेरे पड़ोस में वो 2 छोटे बच्चे आते हैं, गुरुपा के स्वरूप के पास भी आते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि तू जा, तेरे पापा को बुला के ला। तो क्या अभी बुला के लाता हूँ दादी साहब। गुरुपा वो दौड़ा दौड़ा गया, अपने पापा को बुला के लाया। तो मैंने कहा भैया, एक ये गेहूं का कट्टा नीचे गिर गया था टंकी पर से, तो एक ये रख दो। जितने मैं बहू बोल रही थी, मम्मी जी ये टंकी नहीं लग रही है, गैस लीक हो रही है। मैंने कहा भैया आप देखो ना। तो वो भैया देखने लगे, उन्होंने सुई से भी करा कि उसकी अंदर की रिंग खराब है। तो इतनी तेज से गैस निकली, पूरी किचन में बदबू हो गई। गुरुपा, फिर मैंने कहा अब जाने दो। मैंने कंपनी में फोन लगाया, रात को 7:30 बजे थे। तो अब तो कंपनी भी बंद हो जाती है। फिर वो जो टंकी लाता उसके नंबर थे, उसको कॉल किया, गुरुपा का नाम लेके उसने कॉल उठाया कि मैं तो आज गांव आया हूँ, अब तो आप कल लाना और किसी से मांग के खाना बना लो। मैं किससे गैस मांगने जाती गुरुपा। फिर उसने कहा कि या तो आप टंकी लेके जाओ, पास में मेडिकल दुकान वाला है, वो आपको टंकी दूसरी दे देगा। गुरुपा, आपकी इतनी मेहरबानी हुई कि वो उन बच्चों के पापा टंकी लेके गए मेरे पोते के साथ गाड़ी पे, दूसरी टंकी लाई, फिर दूसरी टंकी लगाई, फिर नमकीन चावल बनाए। गुरुपा, आज इतना बड़ा कष्ट काटा इस बेटी का, किस मुंह से शुक्राना करूं, कैसे शब्दों से शुक्राना करूं आपका। करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। अब भी जग रही हूँ, 1 बजे हैं। शुक्राना सत्संग शेयर किया, आपका मंत्र जाप ही नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माँ शिव, मेरे गुरुपा, मेरी माँ बाप, सब कुछ आप हो गुरुपा। इस बेटी का कष्ट काटने के लिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता गुरुपा। एकदम नई भरी हुई टंकी थी, पता नहीं क्या हो जाता, मगर आप विराजमान हो ना गुरुपा, इस बेटी को चिंता नहीं। मेरे पास मैसेज आया था, तो बच्चे खेलने आ गए, मैं चावल बनाने लगी थी, उतने में टंकी खत्म हो गई। तो मैंने कहा ये चावल बना के टेलीपैथिक मैसेज पढ़ूंगी कि पुत्र तेरे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन ले। गुरुपा, पहले ही मुझे बता दिया था, काश मैं सत्संग सुन लेती, बाद में चावल बनाती, मगर 8 बजे ने आ गए थे। पोता ट्यूशन से आता तो कहता कि दादी साहब भूख लग रही है, उसकी माँ जयपुर गई हुई है। गुरुपा, इतना बड़ा कष्ट कटा इस बेटी का आपने, शुक्राना अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों वाली शुक्राना। वाहिगुरु मेरे वाहिगुरु। गुरुपा, इस बेटी को बचाने का शुक्राना। पहले मैसेज आते थे, पुत्र किचन में संभल के काम कर, पुत्र किचन में संभल के काम कर। गुरुपा, संभल के ही करती हूँ। मैं गैस की टंकी नहीं लगाती, मुझे टंकी लगाना नहीं आता। सॉरी संगत जी, बहू लगा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में तो सूजन रहती है, मैं कैसे टंकी लगाऊं। गुरुपा, क्या बताऊं मैं, आज इतना बड़ा कष्ट काटने का। अब गुरुपा, आज वो बहू अपने पियर से छोटे बेटे के पास गई। गुरुपा, उस घर में इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी थी, मेरे बेटे के कुछ भी रोग नहीं था, इतना हष्टपुष्ट था, उसके इतना बड़ा नोट आके ऑपरेशन हो गया।
गुरुपा उसमें पता नहीं उस मकान में, उस मकान बना उसके पहले प्लॉट में किसी औरत को दूसरे के पति ने जला दिया था। इनको पता नहीं था और उन्होंने वो मकान ले लिया। गुरुपा इतने साल हो गए दुख देखते देखते। गुरुपा अब किसी ने बताया तो वो घर खाली किया। थोड़ा और सामान है गुरुपा, उसमें इतनी नेगेटिविटी, इतनी बलाएं, इतनी बुरी आत्मा है गुरुपा। जब भी बेटा वहां से कुछ भी सामान लेने जावे तो उसके अंग संग रहना मेरे बाबा, अंग संग रहना। ये आप ही का लाल है। इस माँ की अरदास स्वीकार करना, उसके कोई छू न पाए कि पुत्र बहुत ब्लैक मैजिक करी है, तेरे घर को तोड़ने की कोशिश करी है। आप जानते हो गुरुपा, मैं उसका नाम नहीं लेती, मैं सब जानती हूँ। 10 साल से बेटा उन्हीं के पास है। क्या करूं गुरुपा, किससे कहूँ? किसी से कुछ नहीं कह सकती गुरुपा। आप मेरी अरदास स्वीकार करो कि बेटा तेरा घर देख के आया हूँ। गुरुपा मैं बहन के घर में तो नहीं जाऊंगी, बेटे का अलग घर बनेगा ना तभी जाऊंगी गुरुपा। मैं आप ही की बेटी हूँ, इतनी बेइज्जत होने के बाद नहीं जा सकती मैं उस घर में। और आप जाने भी मत देना। आप कहते हो ना कि ऐसे लोगों को तेरे से दूर कर दिया। आप जानो गुरुपा, ब्लैक मैजिक कराने वाला कौन है उसको आप देखो ना गुरुपा। काफी तो सामान लिया है, गंगा जल छिड़क के अंदर लाते हैं, वहां से दो दो के ला रहे हैं गुरुपा। उसके अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना, उसका हर कष्ट काटना गुरुपा। वो आपका बेटा है, वो सबकी भलाई चाहता है, सबकी रक्षा करता है, सबका काम करता है। उसके नसीब कब जागेंगे गुरुपा? आप कहते हो ना पुत्र चिंता मत कर, हर जगह मैं उसके साथ हूँ, वो बहुत करोड़ों का मालिक बनेगा गुरुपा। उसको आशीर्वाद दे दो आपका, उसके सर पे हाथ रख दो गुरुपा। उसका मन भी इधर करो। क्या करो गुरुपा, किससे कुछ नहीं कह सकती। मगर मेरे विपिन भैया, सौम्या आंटी इतने अच्छे हैं कि मेरा सत्संग शुक्राना शेयर करते हैं। आप उनका भला करना, उनको ब्लेस करना गुरुपा जी। मेरी संगत का भी भला करना, सारी संगत की रक्षा करना गुरुपा जी। यही मेरा परिवार है, संगत ही मेरा परिवार है। मैं तो एक बिन माँ बाप की बेटी हूँ, भाई भी है, कभी बात ही नहीं करते, 5-5 साल हो जाती गुरुपा। किसको अपना दुखड़ा बोलूं? बहन ने भी बेइज्जत कर लिया दोनों में, बाकी क्या बचा। मगर गुरुपा जब से आपसे ने जोड़ा है ना, आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा, मेरे जीवन में धीरे 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 करके हर रोज खुशियां आ रही है गुरुपा। इतना करा है गुरुपा आपने मेरे लिए, इतना शुक्रगुजार हूँ आपकी गुरुपा। मैं बता ही नहीं सकती कि आपने मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया गुरुपा। एक 10% कष्ट मैंने काटा, मेरी आत्मा मेरा मन जानता है। 90% आपने अपने ऊपर लिया गुरुपा, शुक्राना। 10% भी हमसे नहीं कट पाता गुरुपा, और आपने 90% ऊपर लिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र। तू रोया मत कर, क्या करूं गुरुपा, रोना तो आ ही जाता है ना। 2-2 महीने हो गए उससे बात करे हुए, इतना दुख देख रहा मगर फोन करके नहीं बताता कि ये क्या बात है। क्या बताऊं, संगत भी सुनते होंगे, क्या करूं। मन की बात तो आपके स्वरूप से कर लेती हूँ गुरुपा। उसके जीवन में थोड़ा शांति करो, इन दोनों का प्रेम बढ़ाओ। ये दूसरा महीना हो गया,
वहां से लेके आए 1.5 साल से, अभी तक वापस नहीं आया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप ही सब करो बाबा, आप ही सब करोगे, कौन करने वाला है इस संसार में। दुनिया मतलब भी है, बहुत जालिम है दुनिया। अपने मतलब होवे, जब तक तो मीठा बोलेंगे, फिर दुत्कारेंगे, लात मारेंगे कि चल हट। बहुत गुलामी कर ली गुरुपा, बहुत गुलामी कर ली परिवार की। जब तक सहन करती रही तो अब तक अच्छी थी, पलट के जवाब दे दिया तो मैं बुरी हो गई बाबा। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, गुरुपा की बेटी हूँ गुरुपा। हाँ, क्या करूँ, आप ही सब कुछ बेड़ा पार करो। अभी अभी सुना कि पुत्र तेरे बेटे पे भारी संकट है, एक्सीडेंट का योग है गुरुपा, आप ही हो साथ, तो मुझे चिंता किस बात की। आपका बेटा है, आप जानो कैसे संभालना है, क्या करना है। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, कुछ नहीं जानती। आपसे अरदास करती हूँ, कर सकती हूँ, आपके स्वरूप के सामने आके रो सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, आपसे अरदास जरूर करती हूँ। मैं कुछ नहीं मांगती गुरुपा, कुछ भी नहीं मांगती। मैं ते दिल से मानती हूँ कि आप मेरे सलाहकार हो, जैसे आप चलाओगे, जैसे चलूंगी, जैसे आप दोगे, मेरे लिए अच्छा ही होगा। बहुत सब्र कर लिया गुरुपा, 25 साल सब्र किया परिवार से, अब और भी कर लूंगी, कोई बात नहीं। मेरे लिए अच्छा ही करोगे मेरे बाबा, पर इस जालिम दुनिया से बचा के रखना बाबा, सिर मत झुकने देना बाबा। जब धीरे धीरे घर में अच्छा होने लग जाता है, पता नहीं किसकी नजर लग जाती है गुरुपा, क्यों लगती है। मैं घर से बाहर ही नहीं जाती, न किसी का बुरा सोचती हूँ मन में, न बुरा करती हूँ, मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। बड़ी बहू की भी तबीयत ठीक करो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना बाबा, मेरी काली मैया का भी शुक्राना, मेरे कुल की मैया का भी शुक्राना, मेरे पितरों का भी शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, लख लख की बारी शुक्राना। बेटी की तरफ से, जवाई की तरफ से, पोते पोती की तरफ से, दोते की तरफ से। छोटी वाली की बुद्धि को सही करो, पागलपंतियां करती है कि जान कर करती है कि अनजाने में करती है, गुरु आप ही सही करो। शुक्राना मेरे बाबा, लख लख ही शुक्राना बाबा, इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए शुक्राना बाबा। संगत का भला करना बाबा, मेरी संगत है, मैं मैसेज देखती हूँ, पढ़ती हूँ, इतनी संगत है मेरी, भरा पूरा परिवार है मेरी संगत गुरुपा। बोलने में कोई गलती हो जावे संगत जी, गुरुपा जी क्षमा करना। हिम्मत नहीं हो रही थी, जग रही थी, अभी भी सत्संग सुन रही थी कि पुत्र आओ मेरे पास बैठ, मेरे स्वरूप के सामने बैठ और ये सत्संग सुन और अरदास कर। उसके बाद भी गुरुपा 4 सत्संग सुने, अभी मत करके आपके स्वरूप के सामने आके ये सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ मेरे बाबा। फिर भी आप बुलवा रहे हो जो बोले जा रही हूँ, मुझे कोई पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो जावे बोलने में, शुक्राना शेयर कर रही हूँ तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मेरा सत्संग शुक्राना स्वीकार करना। विपिन भैया कोई गलती हो जावे तो क्षमा करना। ये बुढ़ी माँ है, बेटे के लिए अरदास करती है, बड़ा बेटा तो है नहीं, गुरुपा के पास चला गया, जैसे तैसे परिवार लेके बैठी। मेरे गुरुपा सब कुछ सही करेंगे, क्या करूं, दुख की बात किसी से नहीं बता सकती।
क्या करूं मेरे गुरुपा, आप हिम्मत दो मुझे। इतना सब कुछ सही करा बाबा, और भी सही कर दो मेरे बाबा। आप आशीर्वाद का हाथ रख दो, दर्शन दो, आके मुझे कहो कि पुत्र रो मत, मैं बैठा हूँ। मैसेज में तो सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि पुत्र चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा पिता बैठा हूँ। तो मुझे दर्शन दो बाबा। आज कितने दिन हो गए, ब्लेसिंग में है, आपकी ब्लेसिंग मिलती है। 777 999 5 बार 4 44 33 444 666 सारी ब्लेसिंग तो मिलती है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना बाबा। अब सत्संग बड़ा हो रहा है गुरुपा, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, क्षमा करना बाबा। कोई भी गलती हो जाए क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना। विपिन भैया सोनी आंटी को भला करना बाबा, ये मेरे सत्संग शुक्राना शेयर करते हैं, इनका भी बहुत बहुत भला करना। मेरी तरफ से भी खूब आशीर्वाद देती हूँ भैया, सदा खुश रहो, खूब ब्लेसिंग मिले बाबा की तरफ से, सारी संगत को मिले बाबा। जीव जंतु जानवर सबको रक्षा करो बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा। इतनी भाग दौड़ कर रहा है, इतना सामान खाली कर करके पैक कर करके लाना, ऊपर चढ़ाना करना, फिर ऑफिस जाना, उनका पूरा घर संभालना, उनका खर्चा चलाना है गुरु का। मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ, इच्छा से भेज देता वो सही है, उसका भी दिल इधर करो बाबा। इस बेटी की अरदास सुनो बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंत तुम्हारी शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, मेरे पिताश्री। अरदास सुनो बेटी की बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम वारी करोड़ों वारी शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। गलती हो जावे क्षमा करना। आज बेटी का मन स्थिर नहीं है, क्या क्या बोला है कुछ पता नहीं है गुरु का। स्वीकार करना मेरे बाबा, स्वीकार करना, क्षमा करना। इस बेटी की गलतियों की हिम्मत नहीं होती है। जय गुरु जी, जय संगत जी।